हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ राकेश। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एनर्जी मीटर के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो एनर्जी मीटर से संबंधित इससे पहले के जो वीडियो हैं कोई भी मीटर के एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर के मैंने चैनल की प्लेलिस्ट पर आप अपलोड कर दिए हैं और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रीवियस वीडियो मिल जाएंगे आपको। तो आइए आज हम एनर्जी मीटर की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का सबसे टॉप मोस्ट मीटर है ये, और इसमें आपको हर तरह का जो भी हमारे मेजरमेंट होता है, पावर का, वोल्टेज का, करंट का और यूनिट्स कंजप्शन एंड और भी काफ़ी सारे वेरिएशंस होते हैं, तो उनको मेजर करता है। तो देखिए एनर्जी मीटर, तो ये मीटर जो है एनर्जी का मापन करता है। एनर्जी क्या होती है इसको समझने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं विद्युत शक्ति खपत। हम जानते हैं पावर कंजप्शन। तो पावर कंजप्शन क्या होता है कि जो लोड होता है हमारे घरों में या जो भी इंडस्ट्रियल या डोमेस्टिक में लगा होता है उसको बोलते हैं हम लोड। तो लोड की जो रेटिंग होती है वो पावर होती है, और पावर के साथ में आपको जो उसका जो कितने घंटे तक उसको चलाया जाए, तो इस तरह से उसका कंजप्शन होता है। तो ये यूनिट इसको हम बोलते हैं, इनको नॉर्मली ये लिया जाता है आपका kWh में। अब सबसे पहले हम एनर्जी को समझे, तो एनर्जी में ये होता है कि एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, यानी कि जो अभी मैंने बताया आपको पावर कितने टाइम तक चला, तो E बराबर P गुणा T, यानी कि E बराबर PT हम इसको कह सकते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं E बराबर VIT। तो इस तरह से आप देखो स्क्रीन पर, तो हम P का जो है चेंज कर सकते हैं, V और I लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब कभी हमें वोल्टेज और करंट पता हो तो हम टाइम से काउंट करके उसकी एनर्जी पता कर सकते हैं, या फिर हमें जैसे पावर पता हो तो उसका टाइम काउंट करके हम इसको एनर्जी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम देखें कि इतनी कैलकुलेशन जो है अलग अलग मीटर से हम करते हैं, तो वो एक ही मीटर से हो जाए, तो इसके लिए हमारा एनर्जी मीटर बनता है, एनर्जी मीटर यूज किया जाता है। अब ये जो यूनिट है इसकी होती है जूल। छोटी यूनिट होती है ऊर्जा की जूल, और बड़ी यूनिट होती है kWh। तो जूल और kWh में क्या संबंध होता है इसको समझने के लिए, जैसे कि एक kWh होता है वो आपका 3.6 यानी कि 3.6 इंटू 10⁶ जूल, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। और अगर आप वैसे भी देखें तो इसको 3600 इंटू आपका जो आपके पॉइंट वैल्यू से नॉर्मल वैल्यू में भी आप ले सकते हो, ठीक है। अब हम यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होता है, देखिए जो आपका वाट है वो कितने घंटे तक चला, वाट इंटू आवर इंटू कितने दिन, डेज और मंथ, यानी कि महीने भर का जो आपका जो कंजप्शन है वो आपका यूनिट आ जाता है। इस प्रकार से हमारे टैरिफ जो हमारे जो डिस्कॉम कंपनी है वो इस प्रकार से यूनिट निर्धारित करती है, यानी कि हमारी जो पावर कंज्यूम्ड होती है वो उसको हम यूनिट समझते हैं। तो यूनिट इस तरह से निकाला जाता है। अब जो पावर कॉस्ट होती है यानी कि बिल जो बनाया जाता है वो इस तरह से आपका, जैसे कंज्यूम्ड यूनिट और साथ में कितने टैरिफ जो भी आपके रेट एप्लीकेबल हो, यानी कि इंडस्ट्रियल हो, डोमेस्टिक हो, कॉमर्शियल हो, इस तरह से अलग अलग रेट होती हैं, उनको हम बोलते हैं टैरिफ रेट। तो इस प्रकार से फिक्स की जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ एनर्जी मीटर्स की बात करें तो हम यहाँ पे एसी के लिए हम बात करें तो आपका दो प्रकार के मीटर होते हैं, एक इंडक्शन होता है, दूसरा आपका इंटीग्रेटिंग होता है। देखिए इंडक्शन मीटर जो होते हैं वो आपके नॉर्मल यानी कि जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आपका इंडक्शन में अभी हम आगे दोबारा इनको देखेंगे। तो इनका एज ए यूज यानी कि एप्लीकेशन बहुत कम है, और आजकल इनका रिप्लेसमेंट ले लिया है इंटीग्रेटिंग टाइप। तो इंटीग्रेटिंग टाइप एनर्जी मीटर्स कुछ इस तरह के होते हैं जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो। इंटीग्रेटिंग और इंडक्शन का मतलब ये है कि दोनों में एनर्जी मेजरमेंट होता है, बट इंटीग्रेटिंग का फ़ायदा यह है कि हमें यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो यूनिट जो kWh होती है उसके अलावा भी और भी यूनिट्स जो आपके जैसे kWh के अलावा kVA, RH, kWh जो इस तरह से आपको
मेजर करने को मिलती हैं। तो इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे। तो सबसे पहले हम देखें कि मीटर्स कितने टाइप के होते हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के अकॉर्डिंग हम एनर्जी मीटर्स की टाइप्स की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा मोटर और तीसरा क्लॉक। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर से ये स्टैटिक फंक्शन करता है, इस तरह से होता है। दूसरा होता है मोटर टाइप का, तो यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने पर ये मोटर की तरह काम करता है। और तीसरा होता है वॉच की तरह काम करता है, क्लॉक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें, पॉइंट नंबर 1 जो ग्रीन में आप देख रहे हो, देखिए अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर में आप देख पा रहे हो कि जैसे ये कुछ इस तरह के मीटर होते हैं जो ओनली डीसी के लिए यूज होते हैं। तो इनका इम्पोर्टेंस कम होता है क्योंकि हम ब्रॉड लेवल पर एसी यूज करते हैं। दूसरा है हमारा मोटर मीटर। तो हमारे जो मोटर मीटर होते हैं वो इस तरह के होते हैं, जैसे आपको इसमें दिखाएं कि आपका फेरांटी डीसी एएच मीटर, यानी कि डीसी के लिए एम्पियर और मीटर जो होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। फेरारी इसको लिखा गया है, या इसको हम दूसरा नेम भी लिख सकते हैं, एएच एम्पियर और मीटर, मर्करी मोटर मीटर, इस वजह से हम इसको लिख सकते हैं। और ये इसका यूज इतना ही है कि स्थिर वोल्टेज है तो डीसी के लिए केडब्ल्यूएच मापन करता है। अब दूसरा आपका है कि एलयू थॉमसन डब्ल्यूएच मीटर, और इसका हम दूसरा नाम बोल सकते हैं डब्ल्यूएच कम्यूटेटर मोटर मीटर। तो ये आपका सभी वोल्टेज के लिए डीसी पर मापन केडब्ल्यूएच मापन करता है। देखिए इन मीटर्स के नाम में आपको कंफ्यूज हो सकता है, तो इसलिए आप सीधा सा याद रखें, एएच का तो होता है स्थिर वोल्टेज के लिए, और आपका डब्ल्यूएच होता है सभी वोल्टेज के लिए। और आपको जैसा पता है कि बैटरी या कोई भी डीसी जो आपका डीसी का जो भी यूनिट होता है, या जो आपका एएच या डब्ल्यूएच में लिया जाता है, तो डीसी की जो भी डिवाइसेज होती है उनका वोल्टेज में उनका पावर मेजरमेंट करने के लिए हम यहाँ से ये यूनिट काम में लेते हैं। तो आप इसको सिंपल सा याद रखें, कंफ्यूज नहीं होगा आपको। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप की, इंडक्शन एनर्जी मीटर, और लास्ट आपका है क्लॉक मीटर। तो इस प्रकार से हम इंडक्शन एनर्जी मीटर की बात करें तो इंडक्शन एनर्जी मीटर जो आपका है वो ओनली एसी परिपथों में यूज होता है, क्योंकि इंडक्शन का जो इफेक्ट है वो ओनली एसी में होता है। और इंडक्शन जो एसी सर्किट्स हैं वो 2 प्रकार के होते हैं मोस्टली, एक डोमेस्टिक और दूसरा इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल, इसको हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा ये आपका मीटर्स का अलग अलग क्लासिफिकेशन था। अब जो है इंडक्शन एनर्जी मीटर, ये 2 इसमें जैसे मैंने आपको पहले समझा रखा है, 2 विद्युत चुंबक को पीसी और सीसी द्वारा एक्साइट किया जाता है। एल्यूमिनियम चक्ति स्पिंडल पर जुड़ी होती है और एल्यूमिनियम चक्ति को रोकने के लिए एक ब्रेकिंग चुंबक लगाया जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे आपका कंस्ट्रक्शन में जैसे मैंने पहले भी बता रखा है सेपरेटली इंडक्शन टाइप मीटर्स के बारे में, यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कस इसके बारे में नहीं करेंगे। तो मोस्टली आप देखो इसमें 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, एक शंट मैग्नेट होता है, दूसरा सीरीज मैग्नेट होता है। और साथ में जैसे यहाँ पे स्पेशली आप नोट करिए, यहाँ पे सेडिंग रिंग और ब्रेकिंग मैग्नेट। सेडिंग रिंग का फंक्शन ये होता है कि वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री फेज एंगल रखने के लिए यह पीसी की बीच वाली बुता पर लगी होती है। और साथ में जैसे ब्रेकिंग मैग्नेट का ये होता है, कॉपर की रिंग होती है सेडिंग रिंग। ब्रेकिंग मैग्नेट की जो होता है, जो एल्यूमिनियम की डिस्क होती है जो घूमती है, उसको रोकने के लिए ये सी आकार का मैग्नेट होता है जो इसके डिस्क पर लगा दिया जाता है। तो अभी आपको यहाँ पे इसमें शो नहीं किया गया है। अब हम वर्किंग की बात करें तो वर्किंग में होता है कि जैसे मैग्नेट फ्लक्स बनता है तो दोनों फ्लक्स डिस्क में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उससे एडी करंट फ्लो होता है, और दोनों के आपसी जो रिएक्शन होती है उससे डिस्क में जो है डिफ्लेक्शन टॉर्क उत्पन्न होता है और डिस्क घूमती है। अब यहाँ से मीटर की स्पेसिफिकेशन की बात करें हम तो स्पेसिफिकेशन ये है कि डिस्क की जो घूमने की गति है वो लोड करंट पर डिपेंड करती है। लोड करंट जो आपकी है वो जैसे ज़्यादा होगी तो डिस्क तेज घूमेगी, और लोड करंट कम होगी तो आपकी डिस्क धीरे घूमेगी। और साथ में जैसे सेटिंग रिंग का काम ये था कि पावर फैक्टर को ठीक रखने के लिए, यानी फेज एंगल जितना ज़्यादा होगा उतना ही पावर फैक्टर आपका, जैसे फेज एंगल जितना कम होगा तो उसके हिसाब से आपका पावर फैक्टर मेंटेन हो जाएगा, यानी कि कोस थीटा के रूप में ये आपका पावर फैक्टर मेंटेन होता है। अब आपका जो कोयल का जो म्यूचुअल इंडक्शन है उसके कारण रिफ्लेक्शन टॉर्क उत्पन्न होता है, आप देख ही रहे हो यहाँ पे। टॉर्क डिपेंड्स ऑन वी आई, टॉर्क डिपेंड्स ऑन वाट,
और यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये यंत्र नियतांक, ये मीटर के स्पेशल केस है। इसमें आपको काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो चकती के चक्कर हैं, यानी जितनी बार डिस्क घूमेगी उतनी बार में ये आपका KWH फिक्स कर देते हैं। जैसे आपका एक KWH के लिए चकती कितनी बार घूमे, जैसे उसको बोलते हैं हम रिवोल्यूशन, तो रिवोल्यूशन पर KWH इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन पर KWH, या हिंदी में बोलते हैं चकती के चक्कर बटा KWH। ये आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है मीटर नियतांक, यंत्र नियतांक क्या होता है, इस प्रकार से। तो इसको ध्यान में रखें। आगे हम इसके बारे में अलग से मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, AC पर यूज़ होते हैं क्योंकि इंडक्शन इफेक्ट है। दूसरा यहाँ पर डैम्पिंग यहाँ कभी यूज़ की जाती है तो एल्यूमिनियम डिस्क जो लगी होती है उसी के एडी करंट डैम्पिंग होती है, ये आप समझ सकते हो। स्केल एक्सपेंडेड होता है, जो स्केल क्या होता है, इसमें जो एल्यूमिनियम डिस्क होती है वो इसका स्केल होता है, ठीक है। डिज़ाइन जो हाई करंट के लिए CT-PT वगैरह का यहाँ से इसके कनेक्शन किए जाते हैं, तो इस प्रकार से ये वहाँ से डेटा कलेक्ट करता है। अब हम ओनली इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर की बात कर रहे हैं हम यहाँ। तो वैसे इंटीग्रेटिंग तो टोटल डिजिटल होता है, बट इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में आपके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे, देखिए ड्राइविंग है, ब्रेकिंग है और रिकॉर्डिंग है। देखो ड्राइविंग पार्ट में क्या होता है कि ड्राइविंग जो है आपका वहाँ पे ड्राइव यानी आपको पता ही है चक्कर काटने वाली युक्ति, तो ये चलती है तो इसकी जो स्पीड है वो आपकी KW पर निर्भर करती है। यहाँ पर सिर्फ मतलब है KW। कई बार पूछ लिया जाता है कि किस पे डिपेंड करता है, ऑप्शन में आपको KW, KWH, KVH या इस तरह से कुछ दिए होते हैं, तो आप डायरेक्टली मीटर के लिए डायरेक्टली आंख मीच के KWH लगा देते हो, वो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान से देखें, लोड पे डिपेंड करता है, KW हमारा लोड होता है, ठीक है। अब दूसरा है ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग में क्या होता है कि जब ट्रिप से ये मीटर डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी कि जब आपका सप्लाई ऑफ हो जाता है, यानी कि सप्लाई एक साइड ऑफ हो जाती है, तो आपका डिस्क जो है उसका मोमेंट रोकना, यानी कि रीडिंग लेने से रोकना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे जो एल्यूमिनियम की डिस्क है उसके ऊपर एक आपका ये ब्रेकिंग टाइप में कुछ लगा होता है, इसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग मैग्नेट, जैसे मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो ब्रेकिंग एल्यूमिनियम डिस्क को रीडिंग लेने से रोकने के लिए ब्रेकिंग होता है। तीसरा होता है पर रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग में होता है कि जितनी देर तक सप्लाई ऑन रहती है या लोड कनेक्ट रहता है उतनी देर तक विद्युत शक्ति की जो खपत होती है उसका रिकॉर्ड नोट करके और ये सेव कर लेता है। तो सेव करने का मतलब ये है कि रिकॉर्ड तो एल्यूमिनियम डिस्क से होता ही है, और साथ में सेव के लिए आपका जो ओडोमीटर टाइप में कुछ होता है वो आपका रीडिंग चेंजेज होती रहती हैं, 0 to 9 की इसकी रेटिंग होती है। अब यहाँ पे ये मीटर्स में एक सेव करने के लिए देख लिए आपके 3 टाइप होते हैं। एक क्लॉक डायल होती है, साइक्लो डायल यानी कि साइकिल घूमती हैं, और दूसरा होता है क्लॉक डायल यानी कि घड़ी की तरह, और तीसरा होता है नंबर डायल। तो हमारे सभी मीटर्स जो आपने जो पहले देख रखे होंगे सिंगल पेज के KWH मीटर आते हैं, उनके ये तीनों पार्ट्स ये इस तरह से आते थे और उनमें नंबर डायल सिस्टम आता है। तो अभी भी कुछ एक जगह लगे हुए हैं, आजकल इनका रिप्लेसमेंट इंटीग्रेटिंग टाइप मीटर्स ने ले लिया है। तो इस प्रकार से आप ये ध्यान में रखें। 3 चुंबक होते हैं इसमें साथ में। अंदर हम इसको कंडक्शन को खोल के देखें तो इस तरह से हमें दिखता है शंट चुंबक, सीरीज चुंबक और ब्रेकिंग चुंबक। देखिए शंट चुंबक वही होता है जो शंट यानी कि आपका प्रेशर कॉइल का चुंबक होता है, और ये U आकार का होता है जो आपका इसमें लगा होता है। दूसरा होता है कि सीरीज चुंबक, ये करंट कॉइल का चुंबक होता है और ये आकार का होता है। तीसरा होता है आपका ब्रेकिंग चुंबक, या एल्यूमिनियम की चकती होती है और इसी के ऊपर सी आकार का जो छोटा सा चुंबक लगा होता है जिसको रोकने के लिए, वो आपका ब्रेकिंग चुंबक कहलाता है। तो आगे हम सिंगल पेज और 3 पेज एनर्जी मीटर्स पढ़ेंगे, उनके बारे में मैं आपको डिटेल से दोबारा से बताने वाला हूँ। जैसे आप यहाँ जस्ट इतना सा याद रखें कि शंट चुंबक, सीरीज चुंबक और ब्रेकिंग चुंबक, ये 3 चुंबक होते हैं एनर्जी मीटर में। और यहाँ पे सिस्टम की बात करें हम तो सिस्टम यहाँ पे 4 सिस्टम होते हैं। मेनली वही सिस्टम है जो अभी मैंने आपको ऊपर बताई थी, ड्राइविंग और मूविंग और ब्रेकिंग और एक रजिस्टरिंग।